जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे और अक्टूबर के पहले सप्ताह में नतीजे आने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश की पहली सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। आर्टिकल 370 और विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर का ये पहला विधानसभा चुनाव है, जो कि 10 साल के बाद हो रहा है। और पिछले कुछ सालों में हुए इन तमाम परिवर्तनों की वजह से यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। बदलाव ये कि पहले यहाँ गिनी चुनी स्थानीय राजनीतिक पार्टियां ही सक्रिय थीं, जिनमें से अधिकांश अलगाववादियों के सुर में सुर मिलाया करती थीं। दरअसल चुनाव जीतने के लिए ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी होती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर की बदली हुई राजनीतिक फिजा में अब नए क्षेत्रीय दल भी उभरने लगे हैं, जो कि यहां लोकतंत्र के मजबूत होने का संकेत दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों के दौरान करीब 1 दर्जन नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल उभर कर सामने आए हैं। इनमें से कुछ पार्टियां विधानसभा चुनाव भी लड़ रही हैं, जबकि अगस्त 2019 में विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने से पहले यहां मुख्य रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ही सक्रिय थी, जो कि हमेशा यहां की सियासत के केंद्र में बनी रही। इसके अलावा डोगरा स्वाभिमान संगठन, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, आवामी लीग और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल भी आंशिक रूप से सक्रिय बने रहे। जम्मू कश्मीर में नई पार्टियों का गठन होना खास तौर पर कश्मीर के लोगों में देश के संविधान और लोकतंत्र के प्रति बढ़ती आस्था का संकेत है। आने वाले समय में ये नए राजनीतिक दल राज्य में परिवारवाद और वंशवाद के सहारे सियासत करने वाले पुराने दलों का विकल्प बन सकते हैं। शायद यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां नए दलों के आने से असहज और नाराज दिख रही हैं। पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में जो नए राजनीतिक दल उभर कर सामने आए हैं, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, नेशनल आवामी यूनाइटेड पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, अमन और शांति तहरीके जम्मू कश्मीर, वॉइस ऑफ लेबर पार्टी, हक इंसाफ पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, एकजुट जम्मू, गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट जैसे दल शामिल हैं। विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने से पहले यहां की राज्य केंद्रित राजनीति में जम्मू और कश्मीर के बीच वैचारिक विरोधाभास बना रहा। एक तरफ कश्मीर में जहां अलगाववाद की हवा चलती रही, वहीं जम्मू में अखंड भारत का नारा हमेशा बुलंद रहा। यही कारण है कि जम्मू के राजनीतिक दलों की विचारधारा और कश्मीर के राजनीतिक दलों की विचारधारा में बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। यहां सबसे पहले सन 1932 में शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास ने ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी स्थापित की थी। सन 1939 में इसका नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया। देश की आज़ादी के बाद कई दशकों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक उसी तरह जम्मू कश्मीर की सियासत के केंद्र में रही जैसे देश में कांग्रेस पार्टी। शेख अब्दुल्ला का सन 1982 में निधन हो गया, जिसके बाद पार्टी की बागडोर उनके बेटे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हाथ में आ गई। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे थे। जम्मू कश्मीर में सन 1964 तक राज्य की सत्ता का सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का होता था, जो कि मुख्यमंत्री के समतुल्य होता था। इसके अलावा एक और पद सदर रियासत होता था, जो कि राज्यपाल के समतुल्य होता था। सन 1964 में केंद्र सरकार ने पदों के नाम और अधिकार में बदलाव किया और प्रधानमंत्री की जगह इस पद को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। शेख अब्दुल्ला की राजनीतिक विरासत फारूक अब्दुल्ला को मिली और वे मुख्यमंत्री बने। सन 2002 में शेख अब्दुल्ला की तीसरी पीढ़ी में फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला के हाथ में पार्टी की कमान आई। हालांकि सन 2009 में एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी का नेतृत्व संभाल लिया। फारूक अब्दुल्ला सन 1982 से 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रहे और फिर 2009 के बाद से पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब्दुल्ला साल 1982 से 84 तक, 1986 से 90 और सन 1996 से 2002 तक कुल 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। 2017 में उन्हें श्रीनगर से लोकसभा का सांसद चुना गया था। राज्य की सत्ता शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला से होते हुए साल 2009 में उमर अब्दुल्ला के हाथ में आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे।
हालांकि इसके पहले वे 2001 से 2002 तक केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुके थे। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने से पहले 1998 से 2009 तक सांसद रहे थे और अब उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटों को राजनीति के मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। उमर के दोनों बेटे लोकसभा चुनाव के दौरान अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए थे। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर अब्दुल्ला परिवार संभालता रहा है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना के 66 साल बाद गठित हुई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी वंशवाद में फंसी रही है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सन 1999 में पीडीपी का गठन किया था। सन 2016 में सईद का निधन हो गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद साल 2015 से 2016 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे थे। इससे पहले वे 1989 से 90 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे थे। 1986 से 87 तक वो केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी रहे थे और 1998 से 1999 तक सांसद रहे थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती पीडीपी की प्रमुख बन गई। महबूबा 2016 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहीं। इससे पहले वो 2004 से 2009 तक और 2014 से 2016 तक सांसद भी रही थीं। और अब महबूबा की बेटी इल्तिजा भी राजनीति में कदम रख चुकी हैं। वो बिजबेहरा से विधानसभा चुनाव भी लड़ रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में ये वंशवाद सिर्फ इन दो पार्टियों तक सीमित नहीं है। राज्य की इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद ने बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला को हराया था। अब चर्चा है कि उनके बेटे और भाई भी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा पैंथर्स पार्टी के संस्थापक भीम सिंह का परिवार भी अब राजनीति में कदम बढ़ा रहा है। पूर्व में जम्मू कश्मीर की रियासत में कांग्रेस के अलावा कोई अन्य राष्ट्रीय पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार नहीं कर सकी थी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 1967 में और 1972 में जीत हासिल करके सरकार बनाई थी। इसके अलावा कांग्रेस ने 1983 और 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी। बाद में बीजेपी ने खासतौर पर जम्मू संभाग में अपने कदम जमाए और फिर कश्मीर में भी पार्टी का विस्तार किया। बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार भी बनाई थी। जून 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने की वजह से ये सरकार गिर गई थी, जिसके बाद विधानसभा भंग कर दी गई और इसके एक साल बाद ही आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे।